नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपकी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का एकादश पाठ यानी कि 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी, तो हम इनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। सबसे पहले हमने ये जो पाठ है इसका परिचय पढ़ लिया है। अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं एक बार देख लें। आदाय मतलब लेकर, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभिहितो कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यतया छुआछूत के कारण, प्रारब्धः आरंभ किया, प्रताड़नशीलानाम प्रताड़ित करने वाली, निराकरणाय दूर करने के लिए, रूढ़ो रूढ़ी में या रिवाज में, शीर्णः फटा पुराना या चिथड़ा, पातुम पीने के लिए, सोढ़ुम सहने में, उत्पीड़िता नाम सताए गए का, अश्रांतम बिना थके हुए, महीयते बढ़ चढ़कर हैं, पद्यबद्धम कविता के रूप में, गहनावबोधाय गहराई से समझने के लिए। अब हम पाठ शुरू करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत, ऊपर जो चित्र बना हुआ है उसको देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य या साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, एक शिक्षिका एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति, मार्गे मतलब रास्ते में कोई उस पर धूल फेंकता है और कोई उस पर पत्थर के टुकड़ों को फेंक रहे हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। स्वविद्यालय मतलब अपने विद्यालय में, कन्याएं और सविनोदम मतलब हंसी मजाक बात करती, आलपंती मतलब बात करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह वहाँ पर अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक और बातें करती हुई अपने अध्यापन कार्य में संलग्न होती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनपि सहैव प्रचलति, तस्या मतलब उसका, स्वकीयम अपना मतलब स्वयं का भी, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। वो खुद भी पढ़ती है और दूसरों को भी पढ़ाती है। के अयम महिला, के अयम मतलब कौन है ये महिला, ये औरत कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या आप इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यही महिला महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की महिला है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नया गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी माह के तृतीय दिवसे मतलब 3 जनवरी को 1831वें वर्ष में महाराष्ट्र के नया गांव नाम के स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ या सावित्रीबाई पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो,
उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नव वर्ष देशिया मतलब लगभग 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह, सा मतलब उनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ किया गया, या उनको परिणीता मतलब उनको ज्योतिबा फुले के साथ ब्याहा गया। सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत्। सो अपि मतलब वह भी उस समय 13 मतलब 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। और वो भी कौन? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो भी मतलब स्त्रियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्यां मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। जब उनको इस प्रकार की सोच वाला पति मिला तो उनको भी अच्छा लगा, और उनकी जो पढ़ने की जो इच्छा थी उसको एक तरह से सहारा मिला। उत्साह, उनके मन में पढ़ने की प्रति जो अभिलाषा थी उसको प्रेरणा मिली। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। परंतु इस प्रकार ज्योतिबा फुले के आग्रह पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। इस तरह से उनके जो पति थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और ज्योतिबा फुले स्वयं भी पढ़ना चाहती थी। तो उनको उनके सहारे से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, और उनके अनुरोध पर उनके आग्रह पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। और 1848वें वर्ष में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा दोनों ने साथ में मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का सबसे प्रथम विद्यालय आरंभ किया। कन्याओं के लिए सबसे प्रथम विद्यालय दोनों ने आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। और उस समय केवल वो 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते तया अपर विद्यालय प्रारब्ध। और 1851वें वर्ष में अस्पृश्यत्वात् मतलब छुआछूत के कारण, तिरस्कृत मतलब पीड़ित, परेशान, जो छुआछूत से परेशान जो समुदाय था उस समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने उनके लिए अलग से एक विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। और सामाजिक कुरीतियां मतलब समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनका सावित्रीबाई ने पूरा विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता। और जो विधवा महिलाएं होती थी उनके सिर का मुंडन कर दिया जाता था, मतलब उनके बाल काट दिया जाते थे। तो इस चीज के निराकरण के लिए, इसको बंद करवाने के लिए उन्होंने साक्षात वो स्वयं जाकर नापिते मतलब नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्या रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। और इस प्रकार से कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी को खत्म करने में अपनी सहभागिता जताई, और उन्होंने ये काम करने को त्याग दिया। इस काम को त्याग दिया मतलब उन्होंने विधवाओं के सिर का मुंडन करना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने शीर्ण वस्त्रावृता मतलब फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को पहने हुए तथा कथिता कुछ महिलाएं, निम्न जाति की कुछ महिलाओं को
उन्होंने जलम पातुम जल प्राप्त करने के लिए याचना करते हुए देखा। वो जल पाने की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः, और जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी या उच्च वर्ग के लोग थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे। कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, और उनको कुएं से जल भरने में मना कर रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, सावित्रीबाई इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती, सा मतलब सावित्रीबाई उन स्त्रियों को निजगृहम मतलब अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च यत् यथेष्ट जलम नयत, और उसको जिन महिलाओं को वो लेकर गई थी उनको तालाब दिखाकर उन्होंने कहा कि जितना जल आपको चाहिए उतना यहाँ से ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग, ये जो तालाब है ये सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और यहाँ से जल ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है, मतलब सभी जाति के लोग यहाँ से जल प्राप्त कर सकते हैं। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित। तया मतलब जो सावित्रीबाई फुले थी वो मनुष्यों के प्रति समानता और स्वतंत्रता का जो पक्ष था उसकी हमेशा और सब प्रकार से समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। फुले दंपत्तियों मतलब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्, और जो सत्य शोधक मंडल था उसमें जो गतिविधियां होती थी उनमें भी सावित्रीबाई बहुत ज्यादा सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, और इस मंडल का उद्देश्य था सताए गए समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्रीबाई फुले अनेक संस्थाओं के प्रशासन कौशल को संचालित करती थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले मतलब होता है अकाल के समय या सूखे के समय। प्लेग काले जिस समय प्लेग रोग फैला हुआ था उस समय। पीड़ित जनानाम उस समय जो पीड़ित लोग थे उनकी उन्होंने अश्रांतम बिना थके हुए अविरतम बिना रुके हुए सेवा करी थी। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, और उनको जो पीड़ित लोग थे उनको सहायता सामग्री की व्यवस्था वो हमेशा करने का प्रयास करती थी। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निर्धनम गता। और महारोग प्रसार काले जिस समय ये बड़े रोग ये बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही थी उस समय वो इन पीड़ित लोगों की सेवा करती हुई, सेवारता मतलब सेवा में संलग्न होती हुई, सा स्वयं मतलब वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई, उनको भी वो रोग हो गया और 1897 वर्ष में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य की रचना में भी सावित्री ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, मतलब वो साहित्य रचना भी किया करती थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, और उनका जो काव्य संकलन है उसमें जो 2 काव्य हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। काव्य फुले और सुबोध
रत्नाकर चेती। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर उनके 2 काव्य संकलन हैं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को यदि हमको गहनावबोधाय मतलब गहराई से यदि जानना है तो सावित्री महोदयाया सावित्रीबाई के जीवन चरित्र को अवश्य रूप से या विशेष रूप से हमको अध्येतव्यम मतलब उसका अध्ययन हमको करना चाहिए। यदि हमको भारत देश में महिलाओं के उत्थान के बारे में गहराई से जानना है तो सावित्रीबाई महोदय के जीवन चरित्र को हमको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए या अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो आपका ये जो पाठ है, पाठ 11, ये समाप्त होता है। अब आप इसे स्वयं पढ़ें और समझें। धन्यवाद।